विकेट मिला है। मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्पोर्ट्स एडिटर। मनोज जी, 206 रन का जो लक्ष्य दिया गया है ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए, आपको क्या लगता है कितना बड़ा ये चुनौतीपूर्ण होगा? हालांकि बहुत शानदार टीम इंडिया ने बल्लेबाजी की है, सबसे ज्यादा रोहित शर्मा ने सबको प्रभावित किया, 92 रन। देखिए, यहाँ इस पिच पर 211 रन भी बन चुके हैं, 216 रन भी बन चुके हैं। इसी T20 वर्ल्ड कप में सामने ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए आप कभी भी उनको हल्का नहीं आंक सकते। उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया टॉस जीतने के बाद, लेकिन यहाँ एक दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड का मैच भी याद आता है। जब इंग्लैंड की टीम रनों का पीछा कर रही थी, तब वो जो है आखिरी 3 ओवर में 25 रन भी नहीं बना पाई थी। तो आज रोहित शर्मा ने जो बल्ले बल्ले की है टीम की, वाकई मतलब उससे उम्मीदें जगी हैं, क्योंकि जिस तरह उनकी बहुत तेज तर्रार 19 गेंदों पर 50 रन की पारी हो, स्टॉइनिस और जैम्पा की जो उन्होंने धुनाई की, मेरे ख्याल उनको आज रात को नींद तो नहीं आने वाली। और जिस तरीके से आज ताबड़तोड़ उनका अंदाज जो दिखाई दिया है, वो वास्तव में काबिले तारीफ था। और तूफानी पारी में उन्होंने 8 छक्के लगाए हैं, 7 चौके लगाए हैं। जी, 7 चौके लगाए हैं और 8 छक्के लगाए हैं। जिस तरह से उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया, जिस तरह से उन्होंने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 2 छक्के लगाए, जिस तरह से उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से और एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और एक मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया, वो बड़ा दर्शनीय था, काबिले तारीफ था। तो आज वो एक अलग ही रंग में दिखाई दिए हैं, और बिना इस बात की परवाह किए हुए कि बहुत जल्दी उनको विराट कोहली का साथ नहीं मिला था, बहुत जल्दी विराट कोहली चलते बने, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा ने कप्तान की भूमिका निभाई है। और मैं समझता हूं कि ये स्कोर बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पर अब गेंदबाजी में मैं समझता हूँ बुमराह के साथ में कुछ अच्छी ऐसी गेंदबाजी होनी चाहिए दूसरे छोर पर। जैसे अर्शदीप ने जिस तरह से बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए आईपीएल में ट्रेविस हेड को 2 बार आउट किया था, तो ट्रेविस हेड को आउट कर दीजिए, मैं समझता हूँ मैच मुट्ठी में होगा। क्योंकि यही वो खिलाड़ी है जिसने 19-11, जो लोग 26-11 की बात करते हैं, हम क्रिकेट की भाषा में 19-11 की बात करते हैं, क्योंकि 19-11 पर के दिन जो है ट्रेविस हेड ने सेंचुरी बनाकर भारत को अपना वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना तोड़ दिया था, और WTC का फाइनल भी उन्होंने हमें नहीं जीतने दिया था। तो ये अब कुछ चैलेंजिंग चीजें हैं, लेकिन बाद के बल्लेबाजों ने अच्छा साथ निभाया, ये मानना पड़ेगा। और 200 का स्कोर भारत ने पहली बार पार किया है, गेंदबाजों का बड़ा इम्तिहान। अच्छा, टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला पहले ऑस्ट्रेलिया ने किया और एक बदलाव भी किया है, स्टार्क को उन्होंने जगह दी है प्लेइंग 11 में, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, यहाँ एस्टन एगर की जगह पर मिचेल स्टार्क को उन्होंने खिलाना ही था, क्योंकि भारत के खिलाफ मिचेल स्टार्क का प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय रहा है। चाहे वो वर्ल्ड कप का मैच हो, चाहे वो जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आई थी, विशाखापट्टनम में 5 रन में 3 आउट कर दिए थे उन्होंने। और कंसिस्टेंटली वो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, और उन पर भारतीय खासकर ओपनर्स थोड़ा सा बहुत सशंकित रहते हैं, बहुत ताबड़तोड़ शॉट्स नहीं खेल पाते, और उनको उनके विकेट भी उनको मिलते हैं। हालांकि आज भी उन्होंने विकेट चटकाया, लेकिन रोहित शर्मा तब तक अपना काम कर चुके थे। तो ये परिवर्तन, ये बदलाव होना ही था, ये मानकर चलिए। एस्टन एगर जो है एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एडम जैम्पा पहले से ही उनके पास है, मैक्सवेल का भी वो इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में 3 स्पिनर खिलाना ऑस्ट्रेलिया के लिए हमेशा लग्जरी रहा है। भारत जरूर 3 स्पिनर्स के साथ उतरता है, तो इसलिए मिचेल स्टार्क को खिलाना बहुत जरूरी था। लेकिन यहाँ पर प्रभावित किया सिर्फ और सिर्फ जोश हेजलवुड ने। बहुत ही कमाल की उन्होंने गेंदबाजी की, 4 ओवर में 14 रन लगातार डॉट पर डॉट बॉल करते रहे, उन्होंने दबाव जरूर बनाया। भारतीय बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई कि हेजलवुड को किसी तरीके से आराम से खेला जाए, क्योंकि उनका जो हाई आर्म एक्शन है, जो रिलीज पॉइंट है, वो काफी खतरनाक था आज भी। तो यही है कि कुल मिलाकर बाकी बल्लेबाजों पर अच्छे प्रहार किए, और सबने 10 रन प्रति ओवर से अधिक गति से रन लुटाए। हालांकि मनोज जी, विराट कोहली से बहुत उम्मीदें थी, दूसरी बार ऐसा हुआ कि वो 0 पर आउट हो गए, कहाँ कमी रही? बिल्कुल, 5 गेंदें खेली उन्होंने, और जिस तरह से हेजलवुड की गेंद पर उनका टिम डेविड ने कैच पकड़ा, और जिस तरह से वो पिछले कुछ समय से जो 3 क्वार्टर जो लाइन होती है, हार्ड लेंथ होती है, उस पर वो आउट हो रहे हैं। और ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेसिक्स पर उन्हें जाना होगा, अपने अंदाज में उनको खेलना होगा। वो जो जिस तरीके से खेलते हैं, जो उनको स्ट्राइक रेट का हमेशा दबाव रहता है, वो हालांकि आज तो 5 गेंदें भी उन्होंने खेली हैं, तो मेरे ख्याल से अगर 5 की जगह पर 6 गेंदें या 7 गेंदें भी खेलते तो कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं थी। हम यही चाह रहे थे कि वो पावर प्ले तक कम से कम खेलें, लेकिन रोहित शर्मा ने पावर प्ले तक अच्छी बल्लेबाजी की और विराट की कमी को खलने नहीं दिया। अब गेंदबाजों का इम्तिहान है। मैं तो समझता हूँ कि विराट कोहली को अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए, बहुत आक्रामक खेलने के प्रयास में अपना विकेट फेंकना या विकेट थ्रो करना टीम की मुश्किलें ही बढ़ाता है।
बिल्कुल, और ये मुकाबला क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, इसलिए इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे। कुछ आंकड़े हम दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि ये जो सुपर 8 का मुकाबला चल रहा है, जिसमें भारतीय टीम ने 206 रन का लक्ष्य दिया है। रोहित शर्मा ने यहाँ 92 रन बनाए हैं और 41 गेंदों पर उन्होंने ये रन बनाए हैं। 7 चौके उन्होंने लगाए, 8 छक्के लगाए हैं। 225 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने आज बल्लेबाजी की है, तूफानी पारी खेली है और ये कहा जा रहा है कि बौछार की है उन्होंने छक्के और चौकों की। रोहित शर्मा का आज जो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंतकाम है वो आज चर्चा का विषय बन गया है और रोहित शर्मा ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है। 92 रन उन्होंने बनाए हैं 41 गेंदों पर, जिसमें 7 चौके लगाए और उन्होंने 8 छक्के जड़े हैं और स्ट्राइक रेट 225 रहा। एक वक्त ऐसा भी आया जब 300 तक उनका जो स्ट्राइक रेट है वो पहुंच गया था। आज जो भारतीय वहां पर इस मुकाबले को देख रहे हैं और खासतौर से जो क्रिकेट के फैंस हैं, जो रोहित शर्मा के फैंस हैं, वो भी आज बहुत प्रभावित हुए हैं रोहित शर्मा से। हालांकि यही उम्मीद की जाती है कि जब जब इस तरह का कोई मैच होता है, बड़ा मैच होता है, जैसे सामने हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम है जो कि काफ़ी चैलेंजिंग रहती है टीम इंडिया के लिए भी और अच्छे बल्लेबाजी वो भी करते हैं। ऐसे में टीम इंडिया को 206 रन तक का जो स्कोर पहुंचाने में रोहित शर्मा ने आज ये तूफानी पारी खेली है, वो बहुत महत्व रखने वाली है। और मनोज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। मनोज जी, रोहित शर्मा की जो तूफानी पारी है, ये कितनी आपको लगता है कि आज उम्मीदें उनसे थी, क्योंकि ये मुकाबला इतना आसान नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया की टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो भी बहुत स्ट्रांग टीम है, अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास। मुझे लगता है आपकी आवाज जो है शायद अर्शदीप ने सुन ली है और अर्शदीप ने उसी का शायद आपको एक माकूल जवाब देने की कोशिश की है। उन्होंने डेविड वार्नर का विकेट चटका लिया है और इस तरह से 6 रन उन्होंने वार्नर ने बनाए हैं और 6 रन पर पहला विकेट खो दिया है पहले ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये एक अच्छी खबर है। रही बात आपका सवाल पे आता हूं मैं, रोहित शर्मा ने भारत की वाकई मुश्किलें हल कर दी। आप कल्पना कीजिए कि अगर विराट कोहली आउट हुए थे, अगर मान लीजिए पावर प्ले में रोहित शर्मा का भी विकेट गिर जाता, तो वाकई भारतीय जो मध्यक्रम है उस पर एक दबाव आ जाता। और मैं समझता हूं कि जब दबाव आता है तो रन बहुत तीव्रता के साथ, बहुत तेजी के साथ नहीं आते। यहाँ अपनी भावनाओं पर बहुत नियंत्रण रखना होता है, जैसे शिवम दुबे ने रखा। शिवम दुबे पिछले मैच को देखें, वहां भी चले, यहाँ भी चले, वहां भी उन्होंने स्टार्ट बहुत धीमी की, यहाँ भी बहुत स्टार्ट इतनी तेज नहीं थी, लेकिन बाद में वो जिस तरह से छक्के लगाकर अपनी स्ट्राइक रेट को बहुत अच्छा बेहतर बनाने में कामयाब हो जाते हैं, वही मैं समझता हूँ भारतीय पूरी टीम से यहाँ उम्मीद है। क्योंकि यहाँ गेंद थोड़ी रुक कर आती है और यहाँ बाद में जो है जो टीम बल्लेबाजी करती है उसके लिए स्थितियां और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला, वो भी सिर्फ एक ओवर टास्क बहुत अच्छी पारी आज रोहित शर्मा ने खेली है। 8 रन रह गए थे शतक बनाने में, हालांकि जो सबसे तेज हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई है। इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि ये जो मुकाबला है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। रोहित शर्मा ने जो पारी खेली है, जिसमें 92 रन उन्होंने बनाए हैं, 41 गेंदों पर 7 चौके लगाए हैं, उन्होंने 8 छक्के लगाए हैं और 225 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने आज खेला है। और शुरुआत अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बल्लेबाजी की कर चुकी है, हर्षदीप ने पहला विकेट भी चटक लिया है, ये हमें मनोज जी बता रहे थे। और भी जो अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला आज होने वाला है, बेहद इंटरेस्टिंग, क्योंकि 206 का स्कोर दिया है, जिसे जो है आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन सामने क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम है और उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है आज का ये मुकाबला जीतना, इसलिए ये बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा। और ये माना जा रहा है कि आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक ये मुकाबला पहुंचेगा। और मनोज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। मनोज जी, ये उम्मीद करके बैठे हैं, दिल थाम कर बैठे हैं जो तमाम फैंस हैं, दर्शक हैं, कि आज का जो ये मुकाबला है वो आखिरी गेंद तक पहुंचेगा और नेक टू नेक फाइट यहां दिखाई देगी। अगर ट्रेविस हेड टिक गए तो आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर ट्रेविस हेड का विकेट जल्दी मिल जाता है भारतीय टीम को, क्योंकि आप मिचेल मार्श को देखें, वो बिल्कुल लय में नहीं है। उन्होंने जिस तरह से 6 पारियों में कुछ 87-88 रन बनाए हैं, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। उसके अलावा अगर आप मैथ्यू वेड को देखें, टिम डेविड को देखें, कोई भी लय में नहीं चल रहा। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सामने ऑस्ट्रेलिया है और एक घायल शेर जो होता है वो सामान्य शेर से ज्यादा खतरनाक होता है। और इस वक्त क्योंकि उनको जो घाव दिए हैं अफगानिस्तान की टीम ने, मैं समझता हूं कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया
कोई भी चूक नहीं करेगा। बहुत सहजता के साथ मैं समझता हूँ धीरे-धीरे पारी को आगे बढ़ाएगा। उसमें स्ट्रैटेजी भी आपको दिखाई देगी। लेकिन अब सवाल है यहाँ की जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप की जो जोड़ी है, जो मिलकर 22 विकेट चटका चुकी है और इस विकेट को भी मिला दिया जाए तो 23 विकेट चटका चुकी है और एक नई उभरती हुई जोड़ी साबित हुई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ इतना खेलना इतना आसान नहीं होने वाला और गेंद क्योंकि यहाँ रुककर आती है, सेंट लूसिया का मैदान ही कुछ इस तरह का है कि इसमें बाद में बल्लेबाजी करना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। सिर्फ वो एक ओवरकास्ट कंडीशन की वजह से एक मैं कहूंगा ब्लंडर किया है। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का जो फैसला था वो सवालों के घेरे में है। भारत ने 200 रन पार कर लिए। उसमें रोहित शर्मा ने जो कमाल का प्रदर्शन किया या जो हार्दिक पांड्या का जो कैच छूटा है आज जब वो 4 रनों पर खेल रहे थे और वो 24 रन बना गए, तो ये 20 रनों का जो फासला है ये कहीं जीत और हार का अंतर पैदा ना कर दे। बिल्कुल, कई टर्निंग पॉइंट्स भी आए हैं आज के इस मुकाबले में जिस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की टीम में और कौन कौन से बल्लेबाज आपको दिखाई देते हैं जो इस स्कोर को कह सकते हैं कि पूरा करने में बहुत आसानी से काम कर सकते हैं? और क्योंकि हमारे भी जो बुमराह की बात करते हैं, जिन्हें बूम बूम बुमराह भी कहा जाता है और शानदार वो गेंदबाजी कर भी रहे हैं और आजकल पूरे फॉर्म में दिख रहे हैं। अर्शदीप की भी आपने बात की, 1 विकेट उन्होंने ले भी लिया है। तो ये कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं? कौन कौन से बल्लेबाजों से बचना होगा भारतीय टीम को? देखिए, ट्रेविस हेड तो है ही, क्योंकि यही ट्रेविस हेड जिनकी मैंने अभी कुछ देर पहले आपको तारीफ की कि 2 ऐसे अहम मैचों में इन्होंने सेंचुरी बनाई है। तो मैं तो कहूंगा कि पहले तो ट्रेविस हेड को आप अवे मूवमेंट पर आउट करें, जो अवे सीम जो सीम बाहर की तरफ जाती है, क्योंकि यदि आप उनको जो उन्होंने गलती की, रोहित शर्मा को लगातार स्लॉट पर गेंदबाजी करते रहे और रोहित शर्मा छक्के लगाते चले गए, वो गलती भारतीय गेंदबाजों को करने से बचना होगा। और जितनी अगर आप देखेंगे पिछले मैच में नवीनुल हक ने उनको जो है वो पिच तक पहुंचे नहीं थे, बॉलर के सिर के ऊपर से उन्होंने उठाने की कोशिश की, उस पर उन्होंने अपना विकेट गंवाया। इसी तरीके से जोफ्रा आर्चर को उन्होंने अपना विकेट दिया ऑफ कटर पर, और ऑफ कटर के बिल्कुल फनकार माने जाते हैं भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह। तो बिल्कुल जितनी अवे सीम आप उनको बॉल दोगे उतना अच्छा रहेगा। और रही बात आपके दूसरे सवाल की, दूसरे सवाल का बस यही मैं कहूंगा कि मार्कस स्टोइनिस जो कि बहुत अच्छी लय में दिखाई दे रहे हैं, उनसे केयरफुल रहिए। मैक्सवेल से केयरफुल रहिए, क्योंकि पिछले मैच में वो 1 मैन आर्मी साबित हुए थे, मैच नहीं जिता पाए थे, लेकिन वो जो वनडे वर्ल्ड कप का जो मैच था अफगानिस्तान के खिलाफ, उन्होंने अपने दम पर डबल सेंचुरी बनाकर मैच जिताया था। तो बस ये है कि मैक्सवेल स्टोइनिस ये जो बहुत अच्छी लय में चल रहे हैं, उनको रोका जाए और वहां सबसे पहले ट्रेविस हेड को आउट किया जाए। अवे सीम मूवमेंट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। जितना उनको दूर रखेंगे, वाइड यॉर्कर करेंगे, उतना वो गलतियां भी करेंगे। अब टर्निंग पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। कौन कौन से हाइलाइट्स आपको इस मैच में नजर आई हैं भारतीय टीम की बल्लेबाजी के दौरान? देखिए, पहले तो विराट कोहली का आउट होना उस समय लग रहा था कि कहीं चढ़कर ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है और हम पर हावी ना हो जाए, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने भी, खासकर ऋषभ पंत ने बहुत अच्छा साथ निभाया और पावर प्ले तक कोई विकेट नहीं जाने दिया। 60 रन पर 1 विकेट गिरा, ये अपने आप में एक पावर प्ले का अच्छा स्कोर माना जा सकता है। उसके बाद जो है जिस तरह से सूर्य कुमार यादव, हर एक ने अपनी भूमिका को अंजाम दिया। देखिए, पिछले मैच में भी यही हुआ, यहाँ भी यही हुआ कि हर बल्लेबाज ने, विराट कोहली को छोड़ दें तो बाकी सभी बल्लेबाजों ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, ये कई बार बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बन जाता है। और इसीलिए आपने देखा कि भारत ने 200 का स्कोर पार किया। हर टीम 7-7 बल्लेबाजों से खेलती है। हम ऑलराउंडर सहित 8 बल्लेबाजों के साथ खेल रहे हैं। अक्षर पटेल और जडेजा दोनों टीम में मौजूद हैं। और तो और हमारा जो 9वें नंबर का खिलाड़ी जो है अब कुलदीप यादव, वो भी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं। अर्शदीप को पिछले मैच में भेजा गया था बल्लेबाजी करने के लिए, हालांकि वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन अब मैं यही कहूंगा कि अब गेंदबाजी की बारी है और गेंदबाजों में अर्शदीप और बुमराह की हमने बहुत तारीफ कर ली, लेकिन हार्दिक पांड्या अपनी जो हार्ड लेंथ है, शॉट ऑफ गुड लेंथ जिसे कहते हैं आप, उसको अगर ना छोड़ें, उसी पर स्ट्रिक्ट रहें, तो उनको विकेट खुद ब खुद मिलेंगे। हार्दिक पांड्या की तो बहुत तारीफें कर चुके हैं रोहित शर्मा, उनकी तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं हिटमैन आज, क्योंकि इस मैच में बन गए हैं। रोहित शर्मा की तो हम बात लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन अभी का जो स्कोर है वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। मनोज जी, क्या अपडेट है?
2 ओवर का खेल जो है मुकम्मल हो चुका है। 8 रन बने हैं और बहुत धीमा खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। और ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि शुरू में मौके की नजाकत को देखते हुए आप जितना नई गेंद से अपने आप को बचाएंगे उतना अच्छा रहेगा। और एक बार आंखें जम जाएं आपकी तो उसके बाद चौथे 5वें ओवर से आप प्रहार कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सही स्ट्रेटजी है उनकी, क्योंकि एक विकेट उन्होंने बहुत जल्दी खो दिया है। ये बात समझी भी जा सकती है जी। ऑस्ट्रेलिया की टीम आप बता रहे हैं कि बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है और बहुत सावधानी के साथ खेल रही है। ये जरूरी भी है क्योंकि इस मैच में जो लक्ष्य मिला है 206 रन, वो इतना भी आसान नहीं होगा क्योंकि ये जो पिच है वो बल्लेबाजों को उतना सपोर्ट नहीं करती है जितना गेंदबाजों को सपोर्ट करती है। इस पिच पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन रोहित शर्मा की बहुत चर्चा हो रही है। आज जिस तरह से उन्होंने तूफानी बैटिंग की है, तो 8 उन्होंने छक्के लगाए हैं आज और 7 चौके लगाए हैं। रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी की हम बात कर रहे हैं जिसमें 92 रन आज उन्होंने बनाए हैं और ये अच्छा खासा स्कोर है। सबसे तेज उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई है। इसके साथ ही शतक बनाने से हालांकि वो 8 रन चूक गए हैं, लेकिन 41 गेंदों पर इतना बड़ा स्कोर खड़ा करना ये भी अपने आप में काफ़ी प्रभावित कर रहा है। 7 चौके लगाए हैं, 8 छक्के लगाए हैं, स्ट्राइक रेट 225 रहा। एक वक्त में 300 तक भी स्ट्राइक रेट उनका पहुंचा, तो सबसे ज़्यादा रन उन्होंने बनाए हैं। और इसके साथ ही चर्चा इस बात की भी हो रही है कि आज बतौर कप्तान उन्होंने जिस तरह से पारी को संभाला है विराट कोहली के आउट होने के बाद, वो भी काबिले तारीफ है। मनोज जी। जी हाँ, बिल्कुल ये मानना होगा कि इसे जिम्मेदारी कहते हैं, इसे कप्तान की पारी कहते हैं, इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। और जब इस तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर, आपके जहन में होता है, तब आप पीछे मुड़कर नहीं देखते। आपने कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया, आपने लॉन्ग ऑन पर जिस तरीके से, जिस सहजता से आपने छक्के लगाए, जिस तरह से आपने लॉन्ग ऑफ की तरफ या मिड विकेट की तरफ करारे शॉट्स खेले, स्क्वायर लेग की तरफ आपको जहां भी गेंद मिली, स्लॉट पर मिली या आपको गुड लेंथ पर गेंद कराने की कोशिश की। उस समय कई बार तो गेंदबाज ये जूझ रहे थे इस बात को लेकर कि उनको कहां पर गेंद को पिच कराएं, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक हेजलवुड को छोड़ दें तो बाकी सभी गेंदबाजों की उन्होंने एक ऐसी दुर्गति कर दी थी कि कोई समझ नहीं पा रहा था कि उनको किस लेंथ पर गेंदबाजी दें, क्योंकि रोहित शर्मा के इरादे बिल्कुल अलग थे। और जिस अंदाज में, जिस ताबड़तोड़ अंदाज का उन्होंने परिचय दिया, वाकई ऐसी पारियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। और उन्होंने जो भारत को खतरे से उबारा है, क्योंकि अगर आप उनके 92 रन जो है, 92 रन को अगर आप हटा देते हैं तो उतनी बड़ी पारी कोई भी भारतीय बल्लेबाज नहीं खेल पाया, यहां तक कि हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे भी नहीं। 206 रन चेस कर रही है ऑस्ट्रेलिया और पहले ओवर में ही विकेट गंवा दिया है, जिसमें अर्शदीप सिंह ने डेविड वार्नर को सूर्या के हाथों कैच करा दिया। आगे भी अपडेट्स देखेंगे क्योंकि इंटरेस्टिंग ये मुकाबला होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी तमाम बातचीत के लिए। अब आगे रुक करेंगे फटाफट खबरों का।